भेज दी, लिंक भेज दी, फिर क्या कहती हूँ, आईडी पासवर्ड सारा कुछ भेजी हूँ। लोगों के पास ऐप नहीं होगा। हाँ कोई क्या? सबसे खूबसूरत हीरोइन कह दे मैम ऐप कि हमने नहीं इस होगा। बढ़िया करने के लिए 7 करोड़ रुपए एक रात के दिए, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा आरोप है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की, और आपको बताते हैं कि चलिए आज हम लोग जरा सा पता कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया। मैम आज आप होमवर्क चेक करेंगी? होमवर्क अभी भी बचा हुआ है किसी का? वो आगे बात क्यों नहीं बढ़ाती हो? जब तुम बचा ही हुआ नहीं है तो फिर तुम क्यों बोली? मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम कल दिखा दिए। अगर किसी का एक दो का बच गया है वो लास्ट में दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया। चैप्टर 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं आपके, क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। चैप्टर 9, 10, 11 भी हो चुके हैं। 11 के क्वेश्चन आंसर हुए हैं? यस मैम। यस मैम हो गया। और चैप्टर 18 एंड 19 हो चुके हैं। 20 हो चुका है? 20 कंप्लीट हुआ है? मैम क्वेश्चन आंसर सर आपने सेंड नहीं किया ग्रुप में, आपने पढ़ाया तो सारा बताया तो नहीं हुआ है। मैम क्वेश्चन आंसर हो गया, बस ग्रुप में नहीं सेंड हुआ। नहीं भेजी या फिर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। ओके तो ठीक है, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। इसमें जो बचा हुआ है जो है धीरे धीरे वो सारे रिक्वायरमेंट हम लोग पूरे करेंगे। विनीता मिश्रा कुछ दिखाना चाह रही है। विनीता मिश्रा कौन है? मतलब आपका ओरिजिनल नेम? कहाँ चली गई? मैम वो अधूर्या मिश्रा है। मैम वो जूम से ज्वाइन करती है तो उसका विनीता मिश्रा करके आता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कहाँ चली गई अभिज्ञा मिश्रा? दिख तो नहीं रही है। हाँ देखी, ठीक है ठीक है। चलिए तो वो लास्ट में दिखाएगी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस, ओके मैम। पेज नंबर 24 टू 32। 24 में हम लोगों को, चलो पेज 24 निकालिए। एयर अराउंड अस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साउंड नहीं आ रहा है रोशन को, तो कुछ प्रॉब्लम होगा। बाकी बच्चे आप तो सुन रहे हो मुझे? ये उस तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, बाकी लोग सुन रहे हैं, ये आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए अब ये सब बात छोड़िए। मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एयर। मैम आई एम शोइंग माय, क्या एयर का एयर की कोई कलर है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। एयरलेस, एयर इज मैम इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके। Airless. क्या एयर की कुछ खुशबू है, कुछ स्मेल है? स्मेल मैम इट No, इज ma'am. ऑर्डरलेस। मैम इट इज ऑर्डरलेस। कैन यू टच इट? नो मैम। No मैम। नो मैम। See here, can you see it? Not any shape. No मैम। No मैम। No. Not visible. Excuse me, ma'am. Places there are And now you are not audible.
places. Not Even the earth is surrounded by a envelope of air is known as atmosphere. जहां भी आसपास हवा है और अर्थ के चारों ओर भी एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एनवेलप ऑफ एयर है, जो कि कहलाता है एटमॉस्फेयर। मैम, हाँ बोलो मैम, थोड़े और जोर से चिल्लाओ तो मुझे सुनाई पड़ेंगे, अभी तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आगे बोलोगे, क्या बात है? हाँ मैम, मैं अपना हॉलीडे होमवर्क दिखा रही हूँ मैम, प्लीज। अभिज्ञा को मैं हमेशा कहती हूँ थोड़े कम बोला करो। अभिज्ञा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लास्ट में अब चेक करूंगी, 1-2 बच्चे जो बच गए हैं मुझे अब पढ़ाना है। मैम मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है, नहीं सुनाई दिया था मैम, मेरा नेटवर्क अच्छा। ओके, कोई बात नहीं है, आप 2 मिनट थोड़े से वेट कर लीजिए। मुझे दिख रहा है आपका, सारे बच्चे भी शायद देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मैं चेक कर लूंगी, फिलहाल मुझे पढ़ाने दीजिए। इस तरह से बीच में टोकना भी थोड़ी सी खराब बात है। आप एक मैसेज कर देते, दिख जाता मुझे। हाँ कोई बात नहीं, सिखा रही हूँ, कितने दिन और सिखाती रहूंगी कि हाउ यू कैन मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑनलाइन क्लास, हाउ यू कैन मेक इट वेरी इंप्रेसिव, वेरी इफेक्टिव बाय मेंटेनिंग साइलेंस, बाय यूजिंग ऑल द मेजर्स। कैसा मेजर्स? इन चैट बॉक्स यू कैन कनेक्ट मी बाय द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स, इट विल नॉट मेक एनी नॉइज। ओके, है ना? मैं बस एक वर्ड बोलकर यस नो हाँ ऐसा वैसा चुप हो जाऊंगी, आवाज भी नहीं आएगा। अच्छा चलिए, तो देखिए बीच में आप ऐसे इंटरप्ट कर दी कि सब गड़बड़ हो गया। कितने अच्छे से हम लोग आइस ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे थे, इसे कहते हैं आइस ब्रेकर। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लिए और मैं उस सीधे पॉइंट पर आ रही हूँ। क्या बोलना चाह रही थी कि ऑल वेयर देयर आर in all the empty places there is air। इसे आप कैसे साइंस में आपने पढ़ा था कि in a bucket of water if you want to pour an empty mug you cannot pour it। एक खाली मग को अगर पानी भरे बाल्टी में डालना चाहो तो वो आप डाल ही नहीं पाओगे, वो लगेगा कि किसी तरह से नहीं डाल पाओगे। बट इफ यू टिल्ट इट अ लिटिल, थोड़ा सा टेढ़ा करो, देन क्या होगा? बबल्स कम आउट एंड वाटर एंटर इनटू द मग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दैट एम्प्टी मग देयर वाज वाटर, एयर। उस खाली मग में भी एयर था, which do not allow the water to enter, जो कि वाटर को एंटर करने से रोका। लेकिन जरा सा टिल्ट किए, हवा निकल कर भाग गई और पानी अंदर घुस गया। तो ये साबित करता है कि हर जगह क्या है, हर खाली चीज में पानी है और हवा है। बार बार पानी बोल दे रही हूँ, हर खाली जगह पे हवा है। इवन आवर अर्थ इज कवर्ड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इसी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैं कहां से कहां क्वेश्चन पूछकर कहां आ गई, उस पॉइंट पर आ गई जो कि आपको पढ़ना था। आपको क्या पढ़ना है? atmosphere, structure of atmosphere, layers of atmosphere. You can see a picture given on your book, page number 24. क्या दिया हुआ है? एक स्ट्रक्चर, एक लेयर, एक डायग्राम दिए हुए हैं। क्या? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की। देख पा रहे हैं बेटा? ठीक है, अब हम लोग आगे धीरे धीरे चलते हैं, फिर इस पॉइंट पर आएंगे। पहले एयर अराउंड अस एक बार पढ़ लेते हैं। वी कैन लिव विदाउट फूड। अब ये एक बहुत जरूरी बात कि खाना के बगैर वी कैन लिव फॉर ए कपल ऑफ डेज, कई दिनों तक रह सकते हैं। नवरात्रा आप लोग किसी के मम्मी पापा करते हैं?
नवरात्रा करते हैं? यस मैम। बहुत बहुत यस लोग मैम। सिर्फ फल और शरबत पीकर रहते हैं, खाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, यस मैम। है ना? तो वो तो जीते हैं, तो 9 दिन वो फलाहार पढ़ रहे, उन्होंने अन्न का त्याग किया। तो इट मीन्स कि वी कैन लीव विदाउट फूड फॉर ए कपल ऑफ डेज, ठीक है? वी कैन लीव विदाउट वाटर फॉर कपल ऑफ डेज, बिना पानी के भी। बहुत सारी फास्टिंग ऐसी होती है, आपकी मम्मी तीज करती है, जितिया करती है, पानी नहीं पीती है। लोग शिवरात्रि करते हैं, निर्जला, पूरी रात पूरे दिन वो पानी नहीं पीते हैं। प्रहर प्रहर में पूजा होती है उनकी, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, उसमें शंकर जी की शिवलिंग पे पानी डालकर और लास्ट में सुबह को पानी पीते। बहुत ऐसी फास्टिंग है जिसमें वाटर को नहीं पिया जाता है। बट यू कांट लीव विदाउट एयर फॉर कपल ऑफ मिनट, तो कई मिनट के लिए भी आप बिना हवा के नहीं रह सकते हो। नाक और मुंह ऐसे बंद करो, तुरंत लगेगा ऐ शिवम करके मत देखो शिवम करके देख रहा था, नहीं, गलत बात। अनुष्का का भी हाथ उठ गया था, नो ऐसा नहीं करते। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए भी बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है हवा का इम्पोर्टेंस? पहले मैंने क्या साबित, हर खाली जगह हवा है, इवन की अर्थ के चारों ओर भी लेयर ऑफ एयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, और जो कि एटमॉस्फेयर कहलाती है। उस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम लोगों को पढ़ना है ना बेटा? और अब हम लोग पढ़े कि बिना हवा के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए भी। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अभी जो कोरोना पीरियड में कितने लोगों की मौत हो गई बेटा, क्यों? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला और वे लोग लास्टली दे लॉस्ट देयर लाइफ, है ना? जीवित काल में तो हम लोग एक पेड़ नहीं लगाते हैं कि हमें प्योर एयर मिले। जो भी हो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस। और फिर ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट भी है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, the earth would remain a frozen, lifeless planet in space, like any other planet. अगर हवा नहीं होती तो अर्थ भी क्या होता? लाइफलेस होता। अर्थ में कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थ में ना हवे ना कौन अर्थ में क्या क्या चीज है? एबंडेंस ऑफ वाटर है, एटमॉस्फेयर है और ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इन सब चीजों की वजह से हमारे अर्थ में क्या है? देयर इज लाइफ। अगर एयर नहीं होता तो ये क्या होता? एक फ्रोजन मीन्स जमा हुआ प्लैनेट होता, बर्फ जमे हैं, एंड लाइफलेस और जीवन नहीं होता। लाइक एनी अदर स्पेस, अदर प्लैनेट, जैसे दूसरे प्लैनेट पर भी कोई लाइफ नहीं है, उस तरह से अर्थ भी वैसा ही होता। इन फैक्ट the atmosphere that we live in is the result of gradual and continuous changes which started about 4,600 million years ago. क्या हुआ कि अर्थ क्या हुआ? एटमॉस्फेयर जहां हम रहते हैं वो किसका रिजल्ट है? ग्रेजुअल का मीनिंग पेंसिल निकाल लीजिए, लिखिए स्लो, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, ग्रेजुअल मीन्स स्लो, ठीक है? तो स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंज। अर्थ में क्या होते हैं?
स्लो कंटिन्यूअस चेंज आते रहते हैं और वो चेंजेस क्या होते हैं, स्लो चेंजेस होते हैं। वैसे एक कहावत है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और एवरीथिंग इज चेंजिंग, कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। जो आप आज देख रहे हैं वो कल ऐसा नहीं रहेगा, तो इसे क्या कहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अंशिका पेंसिल मुंह में नहीं लेते, अंशिका पेंसिल मुंह में नहीं लेते हैं, है ना अंशिका? अच्छा चलो, तो let us study in detail about the air that envelop the earth. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस एटमॉस्फेयर के बारे में, उस एयर के बारे में जो अर्थ को चारों ओर एनवेलप से ढककर रखा था। Ma'am, you are not audible. Structure of atmosphere. Atmosphere is divided into four different layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. ठीक है? अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। फॉर्मूला ऑफ अपर्णा मैम। देखिए अनुष्का हंसती है कि नहीं? बिल्कुल हंस रही है। शिवम भी हंस दिया, अंशिका भी हंस दी। क्या है? शैली भी हंसी है कि आप गड़बड़ाओगे कि कौन सा फर्स्ट है। फिर पढ़ेंगे ABCDEFGH। मैम आप लोगों को ABCD पढ़ा देती है, 7th क्लास में आ गए हैं, क्या करती है ना मैम, ओफो जरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग पढ़ते हैं QRST। पहले कौन आया? S, और T कब आए? बाद में। आप कर दो उल्टा, पहले लाओ T फिर लाओ S। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर नीचे वाला लेयर, तब है स्ट्रेटोस्फेयर। यही याद करना था कि कौन सा पहले होगा। मैम ने कहा था ABCD पढ़ने, QRST, पहले आते हैं S फिर आते हैं T, बट हमको उल्टा कर देना है। पहले लाएंगे T फॉर ट्रोपोस्फेयर और S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर। ये बच्चे अक्सर गलत करते हैं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स गड़बड़ हो जाते हैं। क्या समझे ऋत्विक? पहले क्या लाना है ऋत्विक? T की S? ऋत्विक पहले S लाएंगे कि T लाएंगे? ऋत्विक? हम S। हाँ, क्यों S पहले लाएंगे, QRST है, T पहले लाएंगे। क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? T फॉर ट्रोपोस्फेयर, T फॉर ट्रोपोस्फेयर। देखिए मैं 1 मिनट स्पीकर व्यू में जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए QRST, ठीक है? पहले S आ रहा है फिर आ रहा है T, बट हमको उल्टा कर देना है। हमको पहले T लाना है तब S लाना है। T फॉर ट्रोपोस्फेयर, T फॉर ट्रोपोस्फेयर और S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है? तो पहले हमारा जो अर्थ के पास वाला लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट लेयर, डेंसेस्ट, therefore most familiar to us
जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो हवा की कमी होने लगती है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। जो माउंटेनर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ते समय पीठ में क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने ऑक्सीजन हवा की कमी है। तो ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर क्या है? इट इज द डेंसेस्ट लेयर। यहाँ पर हवा बहुत अच्छे से पाई जाती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। आपको कोई तकलीफ होती है सांस लेने में? यहाँ पर नहीं होती है। अच्छा, नो मैम। पोर्शन, दिस इज द पोर्शन वी लिव इन, यही में हम लोग रहते हैं। एंड देयरफॉर मोस्ट फेमिलियर टू अस, it is this layer of atmosphere where all weather changes take place. यहाँ पे वेदर चेंजेस भी होते हैं। अभी कौन सा वेदर चल रहा है? कौन सा वेदर है? मानसून। मानसून, वेरी गुड। मानसून मीन्स रेनी सीजन है ना? फिर आ जाएंगे थोड़े दिन बाद, क्या आएंगे? विंटर। वो 4 है मेन सीजन, समर, विंटर, रेनी और ऐसे स्प्रिंग, ऑटम, ये सब भी होते हैं। जो भी हो, तो चलिए, तो चेंजेस यहीं पे होते हैं। कंटिन्यूअसली टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। अब ये एक नई बात तुम्हारे समझ आई कि वाटर वेपर की वजह से सीजन चेंज होता है। अगर वाटर वेपर नहीं होता, अगर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये सीजन चेंजेस नहीं होते। अच्छा, ये वाला भी डायग्राम मैं बहुत अच्छी तरह से आपको करवाऊंगी, और कल के क्लास में आप ब्लैंक पेपर, पेंसिल, कलर सारा कुछ लेकर बैठना। मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाती हूँ वैसे वैसे बनाना। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको एक डायग्राम के जरिए मैं याद करवा दूंगी। आज मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, कल डायग्राम के साथ साथ हर बच्चा उस डायग्राम को देखते के साथ साथ मुझे वो आंसर रिप्लाई कर सकता है। एक लाइन ये सुन लो, यू कैन सी मोर देन विथ योर आईज देन योर ईयर्स। कानों से जो सुनते हो वो आपको ज्यादा याद नहीं रहता, जितना कि आप आंखों से जो देख लिए सो आपको याद रह जाती है। तो डायग्राम इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ मैप इन सोशल साइंस वी कैन लर्न, वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इमीडिएटली। समझ में आ रहा है आपको बेटा? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट लेयर। क्या हुआ? ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट लेयर। सेकंड हमने क्या सीखा कि सीजन चेंजेस टेक प्लेस हियर। थर्ड हमने क्या सीखा? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हियर। इस लेयर में क्या पाए जाते हैं? वाटर वेपर भी और डस्ट पार्टिकल्स भी। इन्हीं दोनों चीज की वजह से क्या हो रहे हैं? सीजन चेंजेस हो रहे हैं। और जिन लेयर पे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं वहां पर सीजन चेंज नहीं होते हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। In the troposphere, on an average, the temperature decreases at a rate of 1 degree Celsius with every 65 meter ascend. क्या कह रहा है कि हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए, देखो, ये रहा तुम्हारा एटमॉस्फेयर, ये है तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर है तुम्हारा मेसोस्फेयर और उसके ऊपर है तुम्हारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग अभी लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। मैम ट्रोपोस्फेयर। मैंने क्या क्या कहा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डेंसेस्ट लेयर है। ये कैसा लेयर है? Densest layer. है। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या क्या है, वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल। वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल। मैंने क्या कहा, यहाँ पे वेदर चेंजेस टेक प्लेस। और फिर मैं अब क्या कह रही हूँ, इस लेयर पे 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाते हैं। जब हम ऊपर की ओर चलते हैं, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर और ऊपर चलेंगे, ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। मान लो कि यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतने ऊंचे पर चढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 59 डिग्री। जाएंगे 165 और मीटर ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 48 डिग्री। और 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 47 डिग्री। समझ रहे हैं? After every Yes, ma'am. 5 meter 1 degree Celsius temperature decrease. This is called normal lapse rate. इसको क्या कहते हैं? Normal lapse rate. कितने सारे क्वेश्चन के आंसर देखे? So many types of one word answer you can see here. What is normal lapse rate? अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि after every 165 meter 1 degree Celsius temperature decrease. This phenomena is called normal lapse rate. ठीक है? अच्छा, फिर अगर पूछा जाए in which layer the temperature decreases after every 165 meter? तो फिर एक क्वेश्चन, which layer you find water vapor and dust? नाम ले लोगे, troposphere. Which layer weather changes take place? फिर नाम ले लोगे, troposphere. क्लियर? आप एक लेयर की पूरी जानकारी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग T के बाद S। अल्फाबेट इसलिए उल्टा पढ़ रहे हैं आज। S के Q R S T नहीं होकर के S होगा। थोड़ा सा हम लोग उल्टी सीधी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलिए आप लोग माफ कर दीजिएगा, उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। उल्टा फिर सीधा। पहले उल्टा फिर सीधा। उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग को माफी हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? पहला ही लाइन देखो, अंडरलाइन करो। पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? काम एंड क्लियर एयर। दिख रहा है? काम एंड क्लियर मतलब एकदम शांत। Yes, ma'am. है ना? अच्छा, टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, वाटर वेपर बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा? वेदर चेंजेस नहीं होगा। क्लाउड विल नॉट फॉर्म। क्लाउड कहाँ बनते हैं? वाटर वेपर पर ही ना। वाटर वेपर की डस्ट पार्टिकल्स के पर हम लोग वाटर साइकिल पढ़े हैं। वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स बिग हो जाते हैं, float in the air and they fall in the form of precipitation. तो ना यहाँ वाटर वेपर है, ना यहाँ डस्ट पार्टिकल्स है, ना यहाँ वेदर चेंजेस होगा, ना यहाँ क्लाउड बनेगा। तो एरोप्लेन के लिए क्या है? दिस इज द सुटेबल प्लेस। ये है सुटेबल प्लेस जहां पर कि एरोप्लेन आपके फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में आपके ये प्लेन, देखिए ये प्लेन हम उड़ा दिए, हम ये प्लेन उड़ा दिए स्ट्रेटोस्फेयर में बिकॉज ऑफ नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स।
ठीक है, जो इसे समझे, स्पाइस जेट समझिए, इंडिगो समझिए, जो भी समझिए, है ना। मैं ये प्लेन उड़ा दी किस लेयर पर? स्ट्रेटोस्फेयर पे। क्यों? क्योंकि इट इज काम। देख लो यहाँ लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट्स। तो अगर क्लाउड नहीं फॉर्म करता है तो क्या? इट प्रोवाइड विजिबिलिटी इज द फाइनेस्ट। खूब साफ साफ दिखते हैं, कोई धुंधला कुछ भी नहीं है। बादल हो जाती तो हम लोग को धुंधली दिखने लगती है ना, कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा जैसा लगने लगता है। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो विजिबिलिटी इज द फाइनेस्ट। और क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई थ्रू द lower layer of stratosphere because it facilitates visibility and this contribute to easy flying condition। अब हम अभिज्ञा का जल्दी से देख लेते हैं, वरना अभिज्ञा दुखी हो जाएगी। अभिज्ञा जल्दी से दिखा दो अपना। अभिज्ञा, अभिज्ञा दिखा दो। मैम मुझे भी अपना हॉलीडे होमवर्क शो करना है। 2-3 मिनट बाकी है, जल्दी से दिखा दीजिए। मैम वेरी नाइस वर्क। सीधी करो अभिज्ञा, सीधी करो, सीधी करो अभिज्ञा, सीधी करो। हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बायोस्फीयर, ठीक है। और कौन बच्चा दिखाएगा? और कौन बच्चा दिखाना चाह रहा है? मैम मुझे दिखाना है। दिखाओ, मुझे नाम बताओ। मैम रिद्धिमा। something about biosphere. Ma'am, something about biosphere. मैम दिस इज माय प्रोजेक्ट। अब तो सुन ही लिए हो, सब लोग को पता चल गया है। अब सिर्फ अपना शो कर दो। हाँ, वेरी गुड। मैम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर भी है। गुड, रिद्धिमा के भी दिख गए। अब मैं देखिए, मैम मुझे वर्ड मीनिंग भी दिखाना है। ओके, रुक जाइए, पहले देख लेती हूँ। हम लोग के पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं हड़बड़ कर रही हूँ। एक मिनट। सौम्या की, मैम वर्ड मीनिंग सौम्या दिखाना चाहती। सौम्या, गुड, वेरी नाइस सौम्या। नेक्स्ट कौन दिखाना चाह रहे हैं? मैम वर्ड मीनिंग एक में अंशिका दिखाना चाह रही है। अंशिका, गुड, ठीक है। चलो, आप किसको वर्ड मीनिंग कहने हैं? मैम मुझे।